हेलो एवरीवन, मैं हूं शुतोष जादव और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। आज तक हमने उसके 7 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। आज से हम इसका 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। इसे भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस चैप्टर को। ये चैप्टर उतना बड़ा है नहीं, लेकिन छोटा ही है, लेकिन इम्पोर्टेंस जो है इस चैप्टर को ज़्यादा है, इसीलिए हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो शुरुआत करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ। मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एट्रोपेनिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक। Conventionally, the term anticholinergic drug is restricted to those which block actions of ACH. अभी टर्म जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ये रिस्ट्रिक्टेड की गई है कहाँ तक कि उस एक्शन तक जो कि ब्लॉक करते हैं ACH को ऑन ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स के ऊपर एंड इन द CNS एक्सक्रीटेड थ्रू muscarinic receptors. Though nicotinic receptors antagonist also block certain actions of ACH. अब निकोटोनिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट जो है वो भी ब्लॉक करते हैं एक्शंस को ACH के। दे आर जनरली रिफर्ड टू एज गैंग्लियन ब्लॉकर्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अब उनको जनरली जो है गैंग्लियन ब्लॉकर्स कहा जाता है या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहा जाता है। इनको यहाँ क्लासीफाई किया गया है 3 डिफरेंट टाइप्स में। पहला तो है नेचुरल अल्कलॉइड्स और द सेकंड वन इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक कंपाउंड्स। अब नेचुरल अल्कोलॉइड्स कौन से है? एट्रोपिन है, ह्योस्कैन है। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स कौन से है? हेमेट्रोपिन, एट्रोपिन, मेथोन नाइट्रेट, ह्योस्कैन, ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइप्रेट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। सिंथेटिक कंपाउंड्स कौन से है? माइड्रियाटिक्स, दैट इज साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड। सेकंड जो है वो है एंटीसिक्रेटरी, एंटीपास्मोडिक्स। क्वाटरनरी कंपाउंड्स जो है वो है प्रोपेंथेलाइन, ऑक्सीफेनोनियम, क्लिडिनियम, पाइपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट। टर्टरी अमाइंस जो है वो है डाइक्लोमाइन, वैलेथामेट, पायरेनजेपाइन। फिर जो है वो है वेसिको सिलेक्टिव, उसमें आते हैं ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टेरोडाइन। उसके बाद एंटी पार्किंसनियन में जो आते हैं वो है ट्राइहेक्सीफेनाइल, दैट इज बेंजेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बेपेरेडिन। अब सबसे पहले इसके फार्माकोलॉजिक एक्शन देखते हैं। द एक्शंस ऑफ एट्रोपिन कैन बी लार्जली प्रेडिक्टेड फ्रॉम नॉलेज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस. Prominent effects are seen in organs which normally receive strong parasympathetic tone. Atropine blocks all subtypes of muscarinic receptors. अब जो एट्रोपिन है उसके एक्शंस, एट्रोपिन के एक्शंस जो है वो प्रेडिक्ट किए जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस को ध्यान में रखते हुए। प्रोमिनेंट इफेक्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स में दिखाई देते हैं जो कि नॉर्मली स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पैथेटिक टोन में होते हैं। एट्रोपिन जो है वो सारे सबटाइप्स को ब्लॉक कर देता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स के। अब CNS दिया है यहाँ पे, CVS है, आई है, स्मूथ मसल्स है, ग्लैंड्स है, बॉडी टेम्परेचर है, लोकल एनेस्थेटिक्स है। तो इसको एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेन करने से इसमें कुछ है नहीं। फिर देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। एट्रोपिन एंड ह्योस्काइन आर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड बाय GIT अप्लाइड टू आइज, दे फ्रीली पेनिट्रेट कॉर्निया। अब जो आइज को अप्लाइड किया जाता है तो एकदम आसानी से कॉर्निया को पेनिट्रेट कर जाते हैं। पैसेज अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इज समवॉट रेस्ट। अभी जो इनका पैसेज है ब्लड ब्रेन बैरियर के यहाँ से, तो उसे इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, तो वहाँ पे वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अबाउट 50% ऑफ एट्रोपिन इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। अब 50% जो एट्रोपिन वो लीवर में ही मेटाबोलाइज किया जाता है और जो बाकी है वो अनचेंज्ड फॉर्म में यूरिन से एक्सक्रीट किया जाता है। इट हैज़ हाफ लाइफ of 3 to 4 hours. ह्योस्काइन is more completely metabolized and has better brain barrier penetration. अब ये ह्योस्काइन जो है, एट्रोपिन तो ब्लड ब्रेन बैरियर में वहाँ पे पास नहीं हो सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन ये कम्प्लीटली मेटाबोलाइज्ड होता है और इसका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। क्वाटरनरी कंपाउंड्स देखते हैं। दिस हैव सर्टन कॉमन फीचर्स। अब इसके कुछ कॉमन फीचर्स है। इनकम्प्लीट ओरल एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट वन। अब यहाँ पे ओरल एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से नहीं होता। पुअर पेनिट्रेशन इन ब्रेन एंड आई, सेंट्रल एंड ऑक्यूलर इफेक्ट्स आर नॉट सीन आफ्टर पैरेंट्रल और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एलिमिनेशन इज जनरली स्लोवर। अब इसका एलिमिनेशन स्लोवर होता है। मेजॉरिटी आर लॉन्गर एक्टिंग देन एट्रोपिन। ज़्यादातर जो है एट्रोपिन से ज़्यादा एक्टिंग रहता है, एक्टिव स्टेट में रहता है। हैव हायर निकोटिनिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। सम गैंग्लियनिक ब्लॉकेड में occur at clinical doses, that is postural hypotension. Impotence are additional side effects. At high doses, some degree of neuromuscular blockade may also occur. अब इसको हाई डोज में देने के बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड भी हो सकता है। ड्रग, इसके कैटेगरी के ड्रग्स जो है वो है ह्योस्काइन, ब्यूटिल ब्रोमाइड, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, आइप्रेट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफेनोनियम, क्लिडिनियम, पाइपेंजोलेट मेथिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपामाइड,
ग्लाइकोपाइरोलेट। अभी जो ये है इसके आप देख लो एक बार, केडी त्रिपाठी की बुक से आप इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी, बस कितने एम एल में वगैरह देने से क्या होता है, बस ये इतना पढ़ लो, इससे समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद जो है वो टर्टेरिया अमाइंस है, जो कि है डाइक्लोक्लोमाइन, वेलाथेमाइड, पायरेनजेपाइन। इसको एक बार सिर्फ देख लो, ये भी समझ में आ जाएगा, इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। अब बाकी का हम कल अगले पार्ट में इसका देखेंगे। तो इसी तरह चैप्टर 8 जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, इसका पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। और हाँ, फिर इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन बहुत जल्द मेड टॉक सीरीज़ का सेकंड एपिसोड भी आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।